Okay, now I think yeah. So now I will continue to this topic. What you learn about please listen from yesterday, सॉरी प्रीवियस क्लास क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने प्लीज लिसन में? हाँ, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो इसके बारे में आई विल आस्क यू अ क्वेश्चंस फर्स्ट. ओके, सम क्वेश्चंस आई हैव क्रिएटेड. I think which topic is ongoing on your classroom? I think school classroom. कौन सा टॉपिक चल रहा है स्कूल में? जस्ट टेल मी अबाउट दैट. बोलिए. अनम्यूट योर सेल्फ कनक एंड टेल मी which topic ongoing on your school in English language. 2.5 is started or not? Unmute yourself first and tell me about that. Which topic is ongoing on school classroom? 2.5 is completed or not started? Oh my God, this is a big problem on network. आ गए क्या सबके सब? चलो कौन सा चैप्टर पढ़ा है? आवाज सुनाई दे रही क्या? नहीं सुनाई दे रही? अरे भाई मेरे को मत मारो, मेरे को मत मारो. रिकॉर्डिंग चल रही है. रिकॉर्डिंग चल रही है. रिकॉर्डिंग चल रही है. वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है. आज मी माझ्या मित्राच्या रूमवर जाऊन राहील. ओके, आज काही इथे जेवण नाही बनवलं. ओके. ओके चालतंय. कनक, unmute yourself. This workshop is remaining, huh? आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन पेज पर 51 पेज नंबर आई थिंक नो हाँ 51 पेज नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इन योर राइट साइड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन? फर्स्ट लिखो. चलो, गिव द क्वेश्चन and write the question and I will dictate to you. Okay, चलो लिखो. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन. चलो लिखो, जल्दी लिखो.
होने के बाद प्लीज रेज योर हैंड. ओके, ओके. उसके बाद आई विल डिक्टेट यू क्या होगा. ठीक है, लिखो आंसर में हियर. हियर का क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ. हियर, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि व्हाट इज अ लिसन एंड. हाँ, लिसन मीन्स listen means listen means all I ask me. Listen means all I ask me. Listen me all I ask me. Every topics one by one. Listen means all I ask me. Every topics one by one. That you listen. It is completed. If you are completed, so please raise your hand. Okay. Then what is here? Next line. Here means don't talk or do. Don't talk or do to each other. What is here? Here means की spelling MEANS. E means here means don't talk or do. Don't talk or do. Don't talk or do. Only I talk. Only I talk. Just hear me. Just hear me. I will repeat two questions. Just I have okay, done. But I will repeat. Just check it first. Okay. What is listen? Listen means all I ask me. All I ask me. Each and every topic that you listen. Okay. And what is next? Hear me. Don't talk or do. Hear means don't talk or do each other. Just hear me. So this is the most important for you. What is meaning of that? इसका मतलब ये होता है कि आप क्या करो. लिसन ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन. इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो वो सब मैं क्या कर रहा हूं, सुन रहा हूं. सुन रहा हूं मतलब हाँ सुन रहा हूं. लेकिन क्या जो आप लोग बोल रहे हो, जो आप लोग बोल रहे हो क्या कर रहे हैं
वो सुन रहा हूं, बट व्हाट इज हियर, जो मैं बोल रहा हूं वो आप सुनो, जो मैं बोल रहा हूं वो आप सुनो, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट. ओके, नाउ यू राइट सेकंड क्वेश्चन. Here is a 2.3, 2.4. Oh my god. अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? 51. Oh my god. I will, why I going to download? This is not for me. Wait. Next question is here. Today I will complete this workshop, and then tomorrow I will continue to mathematics topics for test part 2. So everyone please prepare, be on time, what I saying. और हाँ, अभी मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट वाला जो पेपर था असाइनमेंट, वो मैंने आपको आई थिंक पहले ही दे दिया था, लेकिन इस समय मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है क्वेश्चंस आप लोगों के. हाँ, तो अभी आपको इस लाइव क्वेश्चन, मतलब लाइव आप लोगों को स्क्रीन विल बी विजिबल, एंड लाइव पेपर होने वाला है वो. ठीक है, वो पीछे पीछे नहीं होगा, वो मेरे सामने होगा पेपर, फेस टू फेस होगा. ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा प्लीज बी प्रिपेयर्ड, और दिस इज योर लास्ट part 2 paper. Okay, next we will continue from tomorrow, because Sunday you are, I think, week off. Yes, Sunday week off. So first, हाँ, तो ये वाले आप लोगों को लिखना है. ओके, ये हो गया. ये होने के बाद थिंक, गेस, आंसर. How old is the speaker in the poem? Right, first question is here. सेकंड क्वेश्चन, सॉरी. सेकंड क्वेश्चन लिखो और सोचकर बताना. हाउ ओल्ड इज द स्पीकर इन द पोयम? सेकंड क्वेश्चन इज हियर. वो कह रहा है कि कितने साल का स्पीकर जो बोल रहा है वो कितने साल का है इस पोयम में, है ना? हाउ ओल्ड आर ही? Kanak, unmute yourself. Unmute yourself.
शो योर फेस। हाँ ओके। स्कूल में कौन सा टॉपिक चल रहा है इंग्लिश में? हाँ स्कूल में कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी, ऑन गोइंग, रेगुलर? इंग्लिश। हाँ प्ले। स्टार्ट हो गया। हाँ इसका वर्कशॉप में प्ले की रीडिंग अभी समझा। हाँ रीडिंग चालू है। रीडिंग हुई अभी समझाने की। ओके हाँ, तो मैं आप लोगों को आई थिंक ग्रुप के अंदर में मैं इंग्लिश वर्कशॉप पीडीएफ में आप लोगों के पूरे आंसर्स क्वेश्चंस भेजने वाला हूँ, ठीक है? तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को वो क्वेश्चंस जो है उसमें कुछ डाउट है आई थिंक, क्योंकि प्लीज लिसन में जो क्वेश्चंस है ना वो ज़्यादा मेरे ख्याल से लगता नहीं कि वो हार्ड है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को वाले क्वेश्चन आंसर होगा वर्कशॉप। कौन सा वर्कशॉप? उसमें वर्कशॉप ये बताने हैं इंग्लिश क्या? वर्कशॉप बताने हैं क्या? नहीं होगा। हो गए है ना? और एज हाँ ये हो गए हैं, कुछ नहीं समझा होगा तो पूछ सकते हो। आप लोगों को कहाँ से मिले क्वेश्चंस? आप लोगों ने लिखे क्या स्कूल में बताए? हाँ ठीक है। अभी डबल बताऊं क्या मैं यहाँ पे? नहीं, अभी मैथ का पढ़ा दो। नहीं मैथ का तो पढ़ाएंगे हम लोग आई थिंक। प्ले आई थिंक स्टार्ट कर दे क्या? प्ले स्टार्ट कर देते हैं। अरे बाप रे, प्ले बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है। ये स्टोरी है प्ले, ये स्टोरी आई थिंक तुम लोगों को समझानी पड़ेगी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैथ लो या इंग्लिश लो? कंटिन्यू। हाँ लोग क्या लेते थे? नहीं आप लोगों का अभी इंग्लिश स्टार्ट किया है मैंने, तो इंग्लिश कंप्लीट करवा देते हैं वो, क्योंकि इंग्लिश के एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए। प्ले ये वाला स्टार्ट कर देते हैं 2.5 का। ओके प्ले, व्हाट इज द प्ले? प्ले मीन्स खेलना होता है। ओके तो एक आप लोगों को कुछ इसके बारे में आप लोगों को एक ट्रूथ और लाई, मतलब एक ऐसी कहानी है, दो झूठे और एक सच्चा, सॉरी दो सच्चे एक झूठा, उसके साथ खेलकर, ये वाली एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैंने सुना है ये वाली, और आई थिंक मैंने पढ़ा भी है इसको, है ना? तो ये बहुत मजेदार कहानी है। हाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा पार्ट को। हाँ तो ये थोड़ा सा मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। टू ट्रूथ का मतलब दो सच्चे दोस्त और एक झूठा, इन दोनों के बीच में क्या होता है? हाँ एक गेम होता है, वो क्या करते हैं, एक सच और झूठ का खेलना चालू करते हैं। दैट इज द मोटो ऑफ दैट प्ले। ओके मेक अ ग्रुप ऑफ 10 और 15। आपको एक क्या करना है, सेम कंडीशन, सेम मेथड एंड सेम प्रोसेस, है ना, जो हम लोगों ने प्लीज लिसन में किया था। क्योंकि देखो हम लोगों को इंग्लिश में
क्या पढ़ना है एज पर आप लोगों को उसके मोरल ऑफ दैट द स्टोरी आपको क्या समझ में आता है। आप लोगों को हर ने क्या इसमें क्या क्या दिया है, स्टोरी दी है, लेसन्स दिए हैं, स्टोरी लेसन स्टोरी लेसन स्टोरी लेसन्स। तो उसके ऊपर में जो मोरल्स आता है दैट इज द हम लोग बोल सकते हैं उससे रिलेटेड आप लोगों ने क्या सीखा है ना। तो मोरल ऑफ दैट स्टोरी, तो ये जो है ना ये स्टोरी आप लोगों को बताती है कि इन आवर फ्यूचर व्हाट विल यू डू, क्या करोगे आप इन फ्यूचर, किस तरह से आप लोग दो सच्चे और एक झूठे के बीच में फंसे हो और उसमें से बाहर कैसे निकले, दैट इज द मेक। तो उसमें एक गेम खेला है, क्या खेला है, एक गेम खेला है, तो वो गेम हम आज बताने वाले हैं। ये तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये इन द गेम 2 ट्रूथ 1 लाई, ये इस गेम में क्या है, दो सच्चे हैं और एक झूठा है। इट इज नेसेसरी टू यूज डिटेल which can be verified to see whether they are true or false। मतलब इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स जो उन्होंने शो की है, वेरीफाई की है, उसमें से कुछ सच्ची है और कुछ झूठी है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट यूज सेंटेंस लाइक आई वंस हैड अ ब्लू स्वेटर, है ना। आप लोग इस सेंटेंस में क्या समझ में आया, आई कैन नॉट यूज, आप ऐसा सेंटेंस यूज करोगे क्या, आई वंस हैड अ ब्लू स्वेटर। ये वाला जो सेंटेंस है इसमें वंस आया है, आई के बाद क्या आया है, वंस। तो ये वंस जो है ना ये पहले आता है, क्या आता है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। बट इसमें ऐसा सेंटेंस अगर आता है तो वो क्या होगा, गलत होगा। दैट इज द एक ऐसा गेम है कि कुछ आप लोगों को सेंटेंसेस दिए गए हैं, क्या दिए हैं, सेंटेंसेस दिए हैं, और क्या बोल रहे हैं कि मैंने जो सेंटेंसेस बनाया है वो वाले सेंटेंसेस क्या है, सही है, और मैंने जो सेंटेंसेस बनाया है या उसने जो सेंटेंसेस बनाया है वो झूठे हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर वो क्या होते हैं, हाइपर होने लगते हैं, और उससे क्या करते हैं, वो गेम प्ले करते हैं। तो ये एक मोरल है वो, दैट इज द। तो इसमें आप लोगों को एक 10 से 15 नंबर का मतलब 10 से 15 लोगों का क्या करना है, ग्रुप बनाना है। ओके, आवाज ब्रेकिंग नहीं हो रही है ना, आवाज कट नहीं रही है ना, आवाज अच्छी आ रही है। अच्छी आ रही है। हाँ, तो मेक अ ग्रुप ऑफ 10 to 15, आपको 10 से 15 लोगों का क्या करना है, ग्रुप बनाना है। इन दिस गेम ईच पर्सन राइट 3 सेंटेंसेस। अभी 10 से 15 लोगों का सेंटेंस है, ओके सॉरी सेंटेंस बोलता है, ग्रुप है। अभी हर ग्रुप में 1 by 1 एक क्या, एक एट अ टाइम एक पर्सन, ईच पर्सन, हर पर्सन को कितने सेंटेंसेस लिखने के लिए दिए हैं, 3 सेंटेंसेस लिखने के लिए दिए, कितने, 3। अभी उसमें से हिमसेल्फ भी होगा और हरसेल्फ भी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मींस ईयर बॉय एंड हरसेल्फ मींस गर्ल, है ना। अब मुझे बताइए 10 से 15 लोगों का ग्रुप है तो उसमें बॉय हो गए क्या गर्ल्स ही होगा, दोनों हो गए क्या नहीं हो गए, है ना। अभी इन योर क्लास, आपके क्लास में बॉय हो क्या, गर्ल्स ही है या बॉय ही है, दोनों है क्या नहीं है, अरे दोनों है ना, सेम थिंग वही है। हाँ। ये ग्रुप में हरसेल्फ भी है और हिमसेल्फ भी है ना। दोनों को आपको एक एक पर्सन को क्या क्या दिया है, 3 सेंटेंसेस लिखने को दिया है। 2 of which are true and the third one is a lie। मतलब जैसे कि 3 सेंटेंसेस एक व्यक्ति को दिया है, एक पर्सन को 3 सेंटेंसेस दिया है। अब वो 3 सेंटेंस में से 2 सेंटेंस क्या है, सच्चे हैं, अच्छे बनाए हैं, और एक जो सेंटेंस है वो झूठा है। तो उसके ऊपर में कॉम्प्रोमाइज करना, उसके ऊपर में रेफरेंस लेना, है ना। तो ये काम किसका है, ये इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ लीडर। हाँ बोलिए, तो पूरी चिल्लाना मेरे को कौन चिल्लाना? इट इज द पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ लीडर। ये किसका पार्ट है, लीडर का है, ओके।
अब आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या किया हम लोगों ने, एक 10 से 15 लोगों का ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में हम लोगों को क्या खेलना है, सेंटेंसेस खेलना है। क्या खेलना है, सेंटेंसेस खेलना है ना। ईच पर्सन हैव अ 3 सेंटेंसेस, ईच एंड एवरी पर्सन को हम लोगों ने 3 सेंटेंसेस बनाने के लिए बोला, जिसमें 2 सेंटेंसेस ट्रू होंगे और एक सेंटेंसेस क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, इतना कंसेप्ट क्लियर। Read aloud your sentences while other guess which two are true and which is a lie। इसका मतलब क्या होता है, वो लिखने के बाद में आपको क्या करना है, उस सेंटेंस को जोर जोर से, मतलब इतना भी जोर जोर से नहीं कि पूरे गांव को सुनाई दे, एट अ टाइम एक पर्सन 15 लोग जो है, उन 15 लोगों के बीच में आप अपने सेंटेंस को क्या कर सकते हो, डिक्टेट कर सकते हो, बता सकते हो, है ना। अलाउड, रीड अलाउड का मतलब जोर से पढ़ना। क्या होता है, जोर से पढ़ना। आप उनके सामने जोर से पढ़ते हो तो उसमें जो सेंटेंसेस है वो दैट इज द अंदाजा लगाने वाले हैं, है ना। अभी हर किसी का सेंटेंसेस अलग अलग होगा, होगा क्या नहीं होगा। अभी मेरा सेंटेंस अलग होगा, आपका सेंटेंस अलग होगा, बाकी का सेंटेंस अलग होगा। तो हर सेंटेंस का ऐसा तो नहीं है कि किसी का सेम है क्या नहीं, ऐसा तो नहीं है। एट अ टाइम कुछ परसेंट की मैं बात करूं तो वो क्या होगा, कुछ परसेंट में ही आपका सेंटेंस किसी के साथ में मैच हो, बट एट अ टाइम नहीं। तो जब हमें 1 by 1 इन फ्रंट ऑफ द 15 to 10 ग्रुप ऑफ दैट पर्सन्स के सामने जब हम लोग बुलाते हैं और आपको बोलते हैं कि रीड अलाउड दैट योर सेंटेंस यू क्रिएटेड, जब उस समय बाकी के लोग क्या करते हैं, अंदाजा लगाए, गेस। चलो गेस का मतलब लिखो, GUESS, गेस। गेस मतलब अंदाजा लगाना, लिखो। चलो नए नए वर्ड पता कर जाता हो, लिखते जाओ। हाँ, गेस, GUESS, गेस। गेस मतलब अंदाजा लगाना। चलो लिखो, हुआ। गेज, गेज मतलब अंदाजा लगाना, हुआ। विच आर ट्रू एंड विच आर, हाँ, विच इज लाई। कुछ उसमें से कुछ दो, मतलब कुछ सेंटेंस झूठ है, कुछ सेंटेंस सच्ची है। एग्जाम्पल देखो अभी क्या है, हेलो एवरीवन, आई एम सोनाली, ओके, आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, आई लिव इन अ अमलनेर, वी हैव अ पेट डॉग एट होम। इस एग्जाम्पल में आप लोगों को कितने सेंटेंसेस है, पहला सेंटेंसेस है हेलो एवरीवन आई एम सोनाली, ये पहला सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंस कहां से कहां तक है, हेलो एवरीवन आई एम सोनाली, ओके। आई हैव, सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड सेंटेंस कौन सा है, आई हैव ब्रदर एंड अ सिस्टर, ओके, आई हैव ब्रदर एंड अ सिस्टर। तीसरा सेंटेंस क्या है, आई लिव इन अमलनेर, ओके, आई लिव इन अमलनेर। और चौथा है वी हैव अ पेट डॉग एट होम। अब इसमें बताइए कौन सा रॉन्ग है सेंटेंस, पहला सेंटेंस है हेलो एवरीवन आई एम सोनाली, हेलो एवरीवन, सभी को क्या बोल रही है वो, हेलो एवरीवन बोल रही है ना। उसका नाम क्या है, वो अपने बारे में क्या बता रही है, इंट्रोड्यूस करवा रही है। सोनाली इज योर ग्रुप ऑफ मेंबर, ओके, एंड सोनाली इज द नेम ऑफ गर्ल, सोनाली इज द नेम ऑफ गर्ल। हाँ, तो वो क्या बोल रही है कि हेलो एवरीवन आई एम सोनाली। हाँ, तो वो पहला सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, पहला सेंटेंस राइट और रॉन्ग, मतलब ट्रूथ और लाई। क्या होगा, अरे क्या होगा, फटाफट बताते जाओ। क्या होगा, हेलो एवरीवन आई एम सोनाली, ट्रूथ और लाई।
ट्रूथ क्या होगा? ट्रूथ होगा। आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, ये वाला सेंटेंस ट्रूथ है या फॉल्स है? बताओ, अरे बताओ जल्दी जल्दी। ये भी ट्रूथ है। ये ट्रूथ है, ओके। आई लिव इन अमलनेर, नहीं, लाई है। आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, आई हैव ट्रूथ। ब्रदर एंड सिस्टर, इट इज ट्रू ना, ये ट्रू सेंटेंस है ये। तीसरा सेंटेंस देखो, आई लिव इन अमरनेर, ये भी तीसरा क्या है आपका? ट्रूथ सेंटेंस है। अब ये चौथा जो सेंटेंस दिख रहा है आपको, वी हैव अ पेट डॉग्स एट होम, है ना? अभी उसने क्या बोली? उसने क्या बताया सोनाली ने? उसने अपने खुद के बारे में सब कुछ बताया। अभी वहां पे वी के जगह आई चाहिए था, वी के जगह क्या चाहिए था? आई चाहिए था, आई चाहिए था, तब जाकर क्या हुआ रहता? वो सेंटेंस राइट हुआ रहता, है क्या नहीं? क्योंकि वी हैव का मतलब क्या होता है? हम सबके पास। अभी मुझे बताइए, तुम एज यू आर अ सोनाली एंड यू टेल मी अबाउट यूर सेल्फ, आप अपने बारे में बता रहे हो, तो मुझे बताओ, आप अपने बारे में ही बताओगे या हम सबके बारे में बताओगे? अपने बारे में। अपने बारे में, खुद के बारे में बताओगे। बट यहाँ पे तीनों सेंटेंस में सोनाली ने अपने बारे में बताया, तो ये तीनों सेंटेंस राइट हो गए। अब चौथे सेंटेंस में भी अपने बारे में बता रही है, लेकिन उसमें क्या है? वी हैव है। आई हैव के जगह क्या है? वी हैव। अभी वी हैव का मतलब क्या होता है? हमारे पास। क्या होता है? हम सबके पास। हमारे पास क्या है? पेट डॉग्स है मेरे, हमारे घर में। तो हमारे घर में हम सबके पास होता है क्या पेट डॉग्स? नहीं होता, है क्या नहीं? इसीलिए उसके सोनाली के घर में है, सोनाली के घर में पेट डॉग है, लेकिन वो बोली कि हमारे सबके पास है, तो ये सेंटेंस क्या होगा? झूठा होगा। तो ये सेंटेंस क्या है? झूठा है। तो उस समय एक पर्सन स्टैंड अप एंड टेल मी अबाउट दैट सेंटेंस इज अ lie, that sentence is a lie, वो सेंटेंस क्या है तुम्हारा? झूठा है। समझा इतना कंसेप्ट या नहीं समझा? समझा। ओके। लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब क्या होता है? लॉस्ट मतलब खोना और फाउंड मतलब मिलना, है ना? लॉस्ट मतलब खोना और पाना, खोना और पाना, है क्या नहीं? अपन एक कहावत है, खोने के लिए कुछ पाना, कुछ पाने के लिए कुछ क्या करना पड़ता है? खोना पड़ता है ना? इट इज द प्रूव्स। तो लॉस्ट लिखो, चलो वहां पे लिखते जाओ रे बाबा। हाँ चलो, ये वाले क्वेश्चन में आप लोगों को ये एग्जाम्पल, आप लोगों ने पहले गेस का लिखा था ना एग्जाम, मतलब मीनिंग लिखा था ना गेस का। हाँ, अभी आप लोग लिखो आई एम सोनाली, मतलब मैं सोनाली हूँ। लिखते जाओ, ऐसा सेंटेंस वहां पे लिखते जाओ। आपका भी नाम लिख सकते हो, जरूरी नहीं है सोनाली लिखो। आई एम कनक, मैं कनक हूँ। चलो लिखो। फिर सेकंड लिखो, आई हैव ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे पास भाई और बहन है। इसका मीनिंग लिखते जाओ। चलो, पहला सेंटेंस लिखो, आई एम कनक। पहला सेंटेंस लिखो, आई एम कनक। मैं कनक हूँ, इसका हिंदी में लिखो, मैं कनक हूँ।
आई एम का मतलब मैं हूँ, आई एम का मतलब क्या होगा, मैं हूँ, आई एम का मतलब मैं हूँ, आई हैव का मतलब मेरे पास है, क्या लिखोगे, आई हैव, क्या लिखोगे, आई हैव, आई हैव का मतलब मेरे पास है। हाँ। तीसरा सेंटेंस में लिखो आई लिव, मैं रहता हूँ, आई लिव मैं रहता हूँ या रहती हूँ, आई लिव इन अमलनेर। अभी यहाँ पे देखो कनक, ये सेंटेंस में आई लिव का मतलब मैं रहता हूँ, कहाँ पे रहता हूँ, अमलनेर, कहाँ पे रहता हूँ, अमलनेर। अभी अमलनेर। अमलनेर इज अ बिग सिटी, यहाँ पे अभी अमलनेर क्या है, बिग सिटी है, ओके। और बिग सिटी जब अगर आती है तो उसमें क्या लगता है, इन लगता है, क्या लगता है, इन। अगर वो विलेज रहता तो एट लगता, क्या लगता, एट। राइट। अभी आप लोग लिखोगे कि आई लिव इन मिटेवानी, क्या लिखोगे, आई लिव एट मिटेवानी, एट लिखोगे, वहां पे इन लिखोगे क्या, देवानी। हाँ, तो उसमें इन लिखोगे क्या, नहीं, एट लिखोगे, क्या लिखोगे, एट, बिकॉज योर मिटेवानी विलेज इज नॉट अ बिग सिटी, ओके। समझा इतना कंसेप्ट। इन और एट कब लगता है, आई लिव के बाद में इन और एट कब लगता है, इन कब लगता है बताओ, इन कब लगता है, और एट कब लगता है, चलो बताओ मेरे को एक क्वेश्चन फटाफट। एट विलेज के लगता है, हाँ इन सिटी के लिए लगता है। हाँ, वेरी गुड, इतना कंसेप्ट क्लियर, ओके। नेक्स्ट चौथा लिखो, वी हैव का मतलब हमारे पास, वी हैव का मतलब हमारे पास, हम। हाँ, वी हैव मतलब हमारे पास, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, हाँ। अभी इसमें लिखो लॉस्ट, नीचे लिखो लॉस्ट, LOST लॉस्ट, लॉस्ट मतलब खोना, मीनिंग लिखते जाओ उसका, लॉस्ट मतलब खोना, और फाउंड मतलब पाना या मिलना, फाउंड मतलब पाना या मिलना, लॉस्ट मतलब खोना। हुआ दोनों का मीनिंग लिख के, हाँ। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है, अभी आप लोगों ने ग्रुप बनाया था, कितने लोगों का ग्रुप बनाया था, 15 लोगों का, ओके। कितने लोगों का ग्रुप बनाया था, 15 लोगों का ग्रुप बनाया था। 15 लोगों में से अभी उन ग्रुप को क्या करोगे, अभी उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को डिवाइड करोगे 5 में, कितने ग्रुप में डिवाइड करोगे, 5 ग्रुप्स में डिवाइड करोगे, तो ईच ग्रुप, सॉरी हाँ, 5 ग्रुप्स आप लोग डिवाइड करोगे, तो एट अ टाइम ईच ग्रुप हैव हाउ मच, 5 ग्रुप, 5 आई थिंक 15, तो ईच एक ग्रुप में कितने हो गए, 3 हो गए, कितने हो गए, 3 स्टूडेंट हो गए, एक ग्रुप में कितने हो गए, 3 स्टूडेंट हो गए, ओके। डिवाइड द स्टूडेंट इनटू द ग्रुप ऑफ 5, आपको क्या करना है, एक 5 जो है ग्रुप बनाने हैं, जिसमें एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट होंगे, दे सीट इन अ सर्कल, वो कैसे बैठेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे या सर्कल में बैठेंगे, सर्कल में, व्हाट इज द सर्कल, सर्कल मींस राउंड, है ना, गोल बैठेंगे इसे सर्कल में, हाँ। दे चूज वन ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज, एक हर दिन इस्तेमाल होने वाला एक कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज वो क्या करेंगे, चूज करेंगे, चूज करेंगे मतलब ढूंढ, मतलब कोई चूज
करना मतलब ढूंढना होता है। हाँ, चूज करना मतलब ढूंढना होता है। तो वो एक कोई चीज आपके जो डेली यूज में आती है, जस्ट लाइक अ बैग हो सकता है, वॉलेट हो सकता है, वॉलेट, बॉक्स हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, पेन हो सकता है, नोटबुक हो सकती है, एट अ टाइम यूर ड्रेस हो सकता है, या एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। कोई भी आपके डेली यूजेस के ऑब्जेक्ट है क्या नहीं, तो उनमें से एक आपको क्या करना है, चूज करना है। ओके, इतना कंसेप्ट क्लियर। अब ये होने के बाद द ग्रुप लीडर राइट 4 सेंटेंसेस, उसके ऊपर क्या करेगा, ग्रुप का जो लीडर आप लोगों ने बनाया है वो क्या करेगा, 4 सेंटेंसेस लिखेगा। कितने, 4 सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है आई हैव फाउंड अ। ओके, आई हैव फाउंड अ। तो आई हैव फाउंड का मतलब क्या मिलेगा, अभी मुझे बताओ, बैग, वॉलेट, बॉक्स, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने क्या ढूंढा, मैंने पकड़ा एक बैग, मेरे को क्या मिला, एक, मैंने क्या चूज किया, बैग चूज किया, तो क्या मिला, मैंने क्या पाया, बैग पाया। मैंने क्या पाया, बैग। आई हैव फाउंड अ बैग, वहां पे क्या लिखोगे, बैग। क्या लिखोगे, बैग। हाँ, सेकंड क्वेश्चन, इट्स अ कलर, इसका कलर कौन सा रहेगा, फिर इसका कलर रहेगा सपोज एज अ रेड। ओके, या कोई भी कलर दो एज एग्जाम्पल, कोई भी दो एज अ कलर, इट इज अ कलर रेड। उसका शेप कौन सा रहेगा, शेप कौन से, राउंड में है, रेक्टेंगुलर में है, ओवल में है, या स्ट्रेट है। मैंने लिख दिया सपोज उसका शेप, हाँ, स्ट्रेट है। फिर इट हैज अ, उसके पास कितने, मतलब इट हैज मतलब वहां पे उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, उस ऑब्जेक्ट में वी हैज अ 3 बॉक्स, 3 बॉक्स। उस ऑब्जेक्ट में 3 बॉक्स है, जो कि या 3 चेन्स बोल सकते हैं, है ना, या 3 पॉकेट्स बोल सकते हैं। इट हैज अ 3 पॉकेट्स, कितने, 3 पॉकेट्स। ओके, और चौथा क्वेश्चन पूछा है कि आई फाउंड इट प्लेस वेयर इट वॉज फाउंड, और वो कहाँ पे मिला मुझे, आई फाउंड इट कहाँ पे मिला, मुझे एक कहाँ पे मिला मुझे, मॉल में मिला। ओके, एक मॉल से मैंने क्या किया, उसको खरीदा, आई परचेज फ्रॉम अ मॉल। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन देखो। अभी ऑब्जेक्ट है, अभी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज क्या होगी, कोई भी चीज होगी। अब जरूरी नहीं कि मैंने वहां पे बैग का एग्जांपल दिया तो वो बैग ही होगी, होगी। वहां पे वॉलेट भी हो सकता है, वॉलेट मतलब, ओके, बॉक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, पेन। अभी आप मुझे बताओ, कोई भी चीज आप लोगों ने चूज किया, तो दैट इज द, उसमें कंसेप्ट सभी का एक ही होगा, है क्या नहीं। सभी ऑब्जेक्ट के लिए 4 क्वेश्चन कॉमन होंगे क्या नहीं होंगे, सभी ऑब्जेक्ट के लिए ये कितने क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस क्या होंगे, कॉमन होंगे। ओके, तो इसके मीनिंग्स लिख लो फर्स्ट, देन आई विल टेलिंग यू। पहला पहला क्वेश्चन लिखो, आई हैव फाउंड, आई हैव फाउंड, ये लिखो और इसके सामने मीनिंग लिखो। चलो, आई हैव फाउंड अ, उसका मीनिंग लिखो, आई हैव फाउंड अ बैग लिखो। उसमें वॉलेट लिख सकते हो, वॉलेट लिखो, वॉलेट। चलो,
या बॉक्स, वॉलेट या बॉक्स, दोनों का आई थिंक मैं एक ही कलर बताऊं। आई हैव फाउंड अ बॉक्स हुआ, आई हैव फाउंड अ बॉक्स, इसका मीनिंग लिखो, मैंने एक बॉक्स को पाया, मैंने एक बॉक्स को पाया, मैंने एक बॉक्स को पाया। हुआ लिख के, अगर हुआ होगा तो प्लीज रेज योर हैंड। हो गया? प्लीज रेज योर हैंड। I will move to next question. Okay. सेकंड क्वेश्चन। अरे हुआ क्या, फटाफट बताओ जल्दी। हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिखो उसका। इट्स कलर, इट्स कलर, इसका कलर, इट्स कलर का मतलब इसका कलर, इट्स कलर का मतलब क्या होगा, इसका कलर, कलर। इसका कलर, इट्स कलर मतलब इसका कलर। उसके बाद नेक्स्ट, इट्स शेप क्या होगा, इट्स शेप, उसका आकार, क्या, उसका आकार, हाँ उसका आकार, इट्स शेप का मतलब क्या होगा, उसका आकार। और चौथा क्या है, इट हैज अ, उसके पास, उसके पास, इट हैज का मतलब उसके पास, इस इट हैज का मतलब क्या होगा, उसके पास। हाँ, और नेक्स्ट आई थिंक वेयर इज इट, हाँ, आई फाउंड इट, मैंने वहां पर पाया, मैंने वहां पाया। आई फाउंड इट मतलब आपने उस चीज को कहां पे खरीदा, है क्या नहीं, या वो चीज आपको कहां पर मिली। ये चारों का क्वेश्चन हुआ क्या लिख के, मीनिंग, हाँ। नेक्स्ट पूछ रहा है वो कि अदर्स टू राइट 4 सेंटेंसेस ईच, उसमें से अभी कुछ ने 3 सेंटेंसेस पहले लिखे थे, तो ग्रुप वाले लीडर ने 4 क्वेश्चन दिए थे। कितने क्वेश्चन दिए थे, 4। अब अभी आपको 4 सेंटेंसेस लिखना है। अभी ग्रुप वाला क्वेश्चन भी क्या करेगा, अभी हम लोगों ने क्या क्या किया, देखो सेम क्वेश्चन है, हमको 2 चीज करना है, पहला एक तो लॉस्ट और दूसरा फाउंड। अगर एक चीज हमारी खो गई तो दूसरी चीज कैसे पाएंगे, और अगर पहली चीज हमने पा ली तो दूसरी चीज कैसे खोएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को, तो अभी हम लोगों ने फाउंड के बारे में देखा था, हमने क्या क्या चीज को, उस चीज से हम लोगों ने क्या, हमको क्या क्या मिला। अब वो चीज से हम लोगों को क्या क्या, हमने उस चीज से क्या क्या खोया, है क्या नहीं।
हमने उस चीज से क्या क्या खोया। आई हैव लॉस्ट अ बैग, मैंने अपनी खुद की बैग क्या की, खो दी। मैंने खुद की बैग खो दी लिखो, या मैंने अपनी खुद की बैग खोया। मैं खुद की बैग खोया लिखो, आई हैव लॉस्ट अ बैग। लिखा या लिख रहे हो? लिखो चलो, आई हैव लॉस्ट अ बैग, इसका मीनिंग लिखो, मैंने खुद का बैग खोया। मैंने खुद का बैग खोया। हुआ लिख के? हाँ। दूसरा क्वेश्चन, इट्स अ कलर, उसका कलर था। उसका कलर था। उसका कलर था। हुआ? तीसरा है इट्स शेप, उसका आकार था। उसका आकार था। उसका आकार था। हुआ इतना? इट हैज अ, वहां, हाँ, इट हैज का मतलब उसके पास था। उसके पास था। उसके पास था। आई लॉस्ट इट, मैंने वहां पर खोया। मैंने वहां पर खोया। लास्ट वाले इसका लिखो, मैंने वहां पर खोया। सर ये नहीं लिखे तो चलेगा नहीं? ये वाला क्यों लिखने के लिए मैं बोल रहा हूँ बताऊँ क्या? ये क्यों लिखने के लिए बोल रहा हूँ, इसमें मेन है, क्योंकि ये इससे आप लोगों का ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स है या ग्रामेटिकल जो पार्ट है ना, ग्रामर का जो पार्ट है, ये ग्रामर का पार्ट इसमें कवर हो रहा है आपका। समझ में आया क्या? ये ग्रामर का भी पार्ट में आप लोगों को मेन ग्रामर का जो पार्ट है ना, वही बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, ये पूरा ग्रामर का पार्ट है, ये आपको पता होनी चाहिए। इतना हुआ लिख के? ये होने के बाद अभी ये इनका मीनिंग बताता हूँ थोड़ा सा मैं। अब फाउंड का मतलब होता है कि मिलना या पाना। तो मैंने एक चीज को पाया जिसका कलर ये था, उसका आकार वो था, उसके पास इतने इतने पॉकेट्स थे, और मैंने वो मिटेवानी से पाया। इतना कंसेप्ट क्लियर? उसके बाद मैंने अपना क्या खोया, मैंने एक बैग खोया। उसके बाद उसका, अभी आपको पूछते हैं कि आपने, आप आपकी नोटबुक की मैं बात करता हूँ, चलो छोड़ो जाने दो। आप अपने नोटबुक को खरीदने के लिए कहाँ पे जाते हो? गो टू स्टेशनरी जाते हो ना? स्टेशनरी जाते हो? तो स्टेशनरी में आप लोगों को आई फाउंड अ नोटबुक, आप क्या बोलोगे? आई फाउंड अ नोटबुक। पहले मैंने क्या किया? एक नोटबुक को पाया। उसका कलर क्या था? ऑरेंज कलर था, है ना? उसका शेप क्या था? उसका शेप था रेक्टेंगुलर था। कैसा था? रेक्टेंगुलर था। इट हैज उसके पास कितने पेजेस थे? 360 पेजेस का वो क्या था? नोटबुक था। एंड आई फाउंड इट स्टेशनरी या शॉप, है क्या नहीं? आपने वो कहां पर पाया? एक तो स्टेशनरी में पाया
या एक तो कोई एक पर्टिकुलर शॉप में पाया, ये आपको मिला। अब आप कोई दोस्त को बताते हो ना कि हाँ मैंने नहीं क्या एक नोटबुक खरीदी, उसका कलर कैसा है, ऑरेंज कलर है, उसका शेप कैसा है, दैट इज द रेक्टेंगुलर, वो कहाँ पर, उसके कितने पेजेस है, अरे 360, और ज्यादा रुपया क्या नहीं है, 50 रुपए का है, 360 पेजेस का, ऐसा बताते हो ना दोस्तों को। आई फाउंड का वो कहाँ से मिला, मैंने मैंने कहाँ से लिया, मैंने बासुंदी की दुकान से लिया, तुम सर है ना, बासुंदी की, बासमती बूंदी की दुकान से लिया है क्या नहीं, सिंधी सिंधी की दुकान से, सॉरी नहीं सॉरी सॉरी यार, अरे वो तुम सबसे सिंधी बोलते बोलते बासमती बूंदी आ गया। ठीक है कोई बात नहीं। अरे हम नया से नोटबुक नहीं खरीदते, तुम सबसे खरीदते। हाँ कहीं से भी मैं एग्जाम्पल बताया तुम लोग, है ना, तो ये है। अभी आपकी वो आपने वो अच्छी तरीके से खरीदी और दूसरे दिन आपके स्कूल से क्या हो गई, वो गायब हो गई, मतलब स्कूल से नहीं, आपके बैग से गायब हो गई, है ना, किसी ने चोर लिया ना, किसी ने क्या किया, चोर लिया, चोर लिया, या आप लोगों ने क्या दिया, कहीं पर रख दिया, आप लोगों ने कहीं पर रख दिया, तो मैं क्या लिखूंगा पहले, आई हैव लॉस्ट अ नोटबुक, मेरी क्या खोई है, नोटबुक खोई है। हाँ इट्स कलर, उसका कलर क्या था, ऑरेंज, इट्स कलर वॉज ऑरेंज, इट्स कलर वॉज शेप, इट्स शेप वॉज रेक्टेंगुलर, उसका शेप कैसा था, रेक्टेंगुलर था। इट हैज 360 पेजेस, उसके पास कितने पेजेस थे, 360 पेजेस, और मैंने वो कहां पर खोई, मैंने उस प्लेस का क्या नाम लिखूंगा, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर में वो चीज, वो बुक को मैं क्या कर दी, भूल गई, है क्या नहीं, तो आई लॉस्ट इट वेयर, लाइब्रेरी। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आने चाहिए कि आप लोगों ने क्या पाया और क्या खोया। They all open read their line, beginning with the group leader. शुरुआत किससे हुई, ग्रुप लीडर के साथ। The player whose description matches group leader most get the object, और जिसका द प्लेयर जो खेलने वाले जो प्लेयर है उनका जो डिस्क्रिप्शन क्या हुआ, ग्रुप लीडर के साथ में क्या हुआ, मैच हुआ, क्या हुआ, मैच हुआ, तो वो क्या करेगा, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, चीजों के बारे में बताएगा। अब प्ले करेंगे, एक पार्ट 1 है प्ले, स्किन 1, ड्रामा 1। ड्रामा में पहला है हमारे पास किंग कोर्ट, पहला है किंग्स कोर्ट। द कोर्ट अवेट्स अराइवल ऑफ द किंग, 2 गार्ड्स आर स्टैंडिंग फ्रंट राइट ऑफ द स्टेज, है ना। एक स्किन है, एक स्किन क्या बोलता है, व्हाट इज द स्किन, ये स्किन क्या है, एक किंग है, एक कोर्ट का क्या है, राजा है, एक क्या है, एक बिग किंग है। द कोर्ट अवेट्स द अराइवल ऑफ द किंग, कोर्ट अवेट्स का मतलब क्या होगा, अवेट्स का मतलब क्या होगा रे, AWAITS नया वर्ड है, ओके नया वर्ड है अवेट्स, ये देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, AWAITS अवेट्स मीनिंग इन हिंदी। अवेट्स का मतलब क्या होगा, देखो अवेट्स का मतलब क्या होगा, इंतजार करना, क्या करना, नया नया वर्ड है, इंतजार करना, क्या करना, और किंग कोर्ट एक क्या है, राजा है, जो क्या कर रहा है, आने का क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, कहां पर, कोर्ट में, कोर्ट में आने का क्या कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है। 2 गार्ड्स आर स्टैंडिंग,
उसके साइड में 2 गार्ड क्या है, खड़े हैं। राइट ऑफ द स्टेज, स्टेज के राइट साइड में क्या है, बीचों बीच वो क्या है, दोनों साइड खड़े हैं। ये पहला स्कीन है। ओके, अब पहला गार्ड, सेकंड गार्ड, कितने गार्ड है, 2 गार्ड। कितने गार्ड है, 2 गार्ड। 2 गार्ड है। टू द सेकंड गार्ड, पहला गार्ड पहला गार्ड, देखो जब 2 गार्ड एक दूसरे के साथ में मतलब क्या करते हैं, स्टैंडिंग हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या किसका इंतजार करते हैं वो लोग, कि वो एक राजा क्या है वो कोर्ट में आए, वो मतलब वो राजा के आने का क्या करते हैं, वो इंतजार करते हैं कि हाँ अब अगर राजा आ गए तो हम लोग क्या करेंगे, अलर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सावध हो जाए। अलर्ट होना मतलब सावध, है ना। जैसे कि आप लोग बताते हो, है ना, कि आप लोग सपोज कोई बातें करते हो स्कूल में, कोई ग्रुप के साथ अगर कोई बात करते हो, अगर सपोज नहीं क्या, और एक लड़के को बोलते हो कि अगर टीचर क्लास में आई तो हमको बता देना, हम क्या हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, है क्या नहीं। सेम कंडीशन वहां पर भी लागू, सेम कंडीशन वहां पर भी लागू हो रही है ना। अलर्ट का मतलब सावध, अलर्ट का मतलब होता है सावध रहना, सावध होने बोलते उसको, हाँ, सावध रहना, अलर्ट, बी अलर्ट, सावध रहो, सावध रहना होता है। अलर्ट मतलब सावध रहना, तैयारी से रहना भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। बी अलर्ट लिखो, इसका मीनिंग बी अलर्ट। बी अलर्ट का मतलब तैयारी से रहना, किससे, तैयारी से रहना। तो पहला गार्ड दूसरे गार्ड को पूछता है, पहला गार्ड दूसरे गार्ड को क्या पूछता है, बी अलर्ट, तुम क्या करो, सावधान में रहो। द किंग इज अबाउट टू अराइव, अभी क्या होने वाला है, राजा आने वाला है। बैकग्राउंड म्यूजिक इज ऑफ, प्लीज बैकग्राउंड म्यूजिक इज ऑफ। बी अलर्ट, फर्स्ट गार्ड, ए बाबा बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है आप लोगों का, बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करो। बी अलर्ट का मतलब वो पहला गार्ड सेकंड गार्ड को बोल रहा है कि अभी राजा आने वाला है, तुम क्या रहो, अलर्ट रहो। सेकंड गार्ड क्या पूछ रहा है, हु वांट्स टू बी अलर्ट, हु वांट्स टू बी अलर्ट। इसका मतलब तुम किसको बोल रहे हो, अलर्ट रहो। इसका मतलब क्या बोल रहा है वो सेकंड गार्ड फर्स्ट गार्ड को, कि तुम किसको अलर्ट बोल रहे हो। Life seem like one long sleep in this land. I am at easy all day. Do I am a guard. क्या पूछ रहा है वो, Life seems like one long sleep. Seems का मतलब मैंने बताया था आपको। What is the meaning of seems? Seems लिखवा कर दिया था। Seems का मीनिंग सीम्स का लिखवा कर दिया था मैंने। सीम्स का मतलब होता है ऐसा लगना कि क्या होता है, देखो व्हाट इज अ सीम्स। सेकंड गार्ड क्या पूछ रहा है, कौन चाहता है कि अलर्ट रहे, कौन चाहता है कि अलर्ट रहे। लाइफ सीम ऐसा लगता है कि मैं क्या होने वाला हूं, इस जमीन पर सोने वाला हूं। क्या हो रहा है वो, ऐसा लगता है कि मैं इस जमीन पर सोने वाला हूं। आई एम एट ईज, ईज का मतलब क्या होता है, आई एम एट ईज का मतलब मैं चतुर हूँ। EASE, इसका मतलब क्या होगा, चतुर। इसका मतलब आराम, आसानी, या चतुर भी बोल सकते हैं। तो
पूछ रहा है, कौन चाहता है कि अलर्ट रहे? ये जो जिंदगी है ये ऐसा लग रहा है कि मुझे इस जमीन पर क्या आएगी, नींद आ जाएगी। आई एम एट ईज, इससे पहले कि मुझे कैसा लगे, ऑल डे अच्छा लगे। अगर मैं यहाँ इस जमीन पर सो गया तो मुझे कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। दो आई एम अ गार्ड, दो आई एम अ गार्ड, कौन हूं मैं, एक गार्ड हूँ और जिसको मुझे क्या करना है, फॉलो करना है। लेकिन फर्स्ट गार्ड क्या बोल रहा है, अलर्ट रहने को बोल रहा है। और सेकंड गार्ड को क्या सोच रहा है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस जमीन पर सोना चाहिए जिससे मुझे आराम मिल सके पूरे दिन, और मैं क्या हूँ, इस गार्ड की ड्यूटी को निभा सकूं। लेकिन उसको लग रहा है क्या कि कोई अगर राजा आ गया तो वो चिल्लाएगा, ऐसा लग रहा है क्या, नहीं लगता। तो फिर नहीं। पहला गार्ड पूछता है कि हाउ बोरिंग, कैसा बोरिंग है ये। हाउ बोरिंग का मतलब कैसा बोरिंग है। आई वंडर इफ सम इंटरेस्टिंग ड्रामा विल अनफोल्ड एट द कोर्ट टुडे। उसके बाद वो क्या पूछ रहा है कि आई वंडर इफ सम इंटरेस्टिंग ड्रामा, इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, एक इस कोर्ट के सामने आज मैं एक ड्रामा को क्या करने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ। इस ड्रामा को मैं इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। इट वुड इन लिवन द एटमॉस्फियर, ये क्या होगा फिर, इन लिवन द एटमॉस्फियर, जिससे उस एटमॉस्फियर में क्या होगी, पॉजिटिवनेस आएगी। उसके बाद में उस एनवायरमेंट को हंसी से क्या होगा, वो एनवायरमेंट वातावरण क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। तो सेकंड गार्ड क्या पूछ रहा है कि आई वुड बी इक्वली हैप्पी इफ देयर वॉज नन, अगर ये ऐसा नहीं होता तो मैं बहुत खुश होता, कि अगर राजा नहीं आया रहता तो मैं बहुत खुश हुआ रहता। एंटर द डिसिपल लुकिंग अराउंड, उसी समय क्या हो गया, क्या हो गया, राजा आ गया। एंड फर्स्ट गार्ड बोलता है कि हट हट, यू आर अ स्ट्रेंजर, तुम क्या हो, स्ट्रेंजर हो, तुम क्या हो, स्ट्रेंजर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंजर, मीनिंग बताता हूं यहाँ पे। स्ट्रेंजर का मतलब लिखो मीनिंग, स्ट्रेंजर का मतलब लिखते जाओ मीनिंग। स्ट्रेंजर मतलब किसको बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी होता है। तो वो क्या बोलता है कि आई वुड बी इक्वली हैप्पी इफ देयर वॉज नन, राजा न आते वक्त बाजू में कौन आ गया, अजनबी खड़ा हो गया, कि वो कैसा कर रहा है। फर्स्ट गार्ड क्या पूछ रहा है कि हट, यू आर अ स्ट्रेंजर, तुम कौन हो, एक अजनबी हो, गिव योर आइडेंटिटी। पहला गार्ड क्या पूछ रहा है कि हट, यू आर अ स्ट्रेंजर। अभी वहां पे एक कौन आ गया, अजनबी आ गया। तो जिसको अजनबी कौन है, वो एक कौन है, कोर्ट का राजा है। लेकिन उसको राजा को पहचाना क्या उन दोनों ने, पहले गार्ड ने राजा को पहचाना नहीं। क्या, नहीं पहचाना। तो उसने क्या बोला कि हट, यू आर अ स्ट्रेंजर, तुम कौन हो, एक अजनबी हो, तुम्हारी मुझे क्या दो, आइडेंटिटी दो, पहचान बताओ तुम कौन हो। तो डिसिपल बोल रहा है, डिसिपल मतलब डिसिपल इज योर, डिसिपल का मतलब यहाँ पे बता रहा हूं मैं, DISCIPL, ओके, DISCIPL, डिसिपल का मतलब बता रहा हूं, डिसिपल अब वहां पे मालूम है क्या हुआ, अरे बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा जाता है। डिसिपल का मतलब क्या होता है, डिसिपल का मतलब होता है एक राजा का शिष्य वहां पर आ जाता है। कौन आता है, एक राजा न आते हुए राजा का पहले कौन आता है, शिष्य आता है। हाँ, कि वो हाँ, शिष्य आता है। तो वो जो शिष्य है राजा का, तो राजा बोलता है कि मेरे आने के पहले तुम जाओ, क्योंकि तुम चेक करो कि मेरे ऊपर कोई हानि आने वाली है क्या, मेरे ऊपर कोई आपदा आने वाली है क्या, जिससे मैं पहले जाऊं तो मैं क्या हो सकूं,
वहां पे उस आपदा का शिकार हो सकूं। लेकिन ऐसा करने से पहले किसको भेजा? अपने सैनिक को भेजा, अपने शिष्य को भेजा। उसके बाद उस राजा को पहचानने के लिए, सॉरी राजा नहीं है तो उसका जो डिसिबल था, शिष्य था, वो कहाँ पे पहुंचा? स्टेज के पास पहुंचा। तो वो गार्ड ने क्या किया कि यू आर द स्ट्रेंजर, तुम अजनबी हो, तुम्हें मुझे क्या चाहिए? तुम्हारी मुझे आइडेंटिटी चाहिए। तो उसने क्या बोला कि मैं कौन हूँ? राजा का शिष्य हूँ। कौन हूँ? डिसिपल हूँ। तो लिखो मीनिंग ऑफ DISCIPLE, डिसिपल का मतलब शिष्य। लिखो DISCIPLE, डिसिपल का मतलब शिष्य। मीनिंग लिखो शिष्य हुआ। हाँ, डिसिपल। यू आर राइट। तो वो क्या पूछ रहा है कि तुम सही चल रहे हो, क्योंकि कभी भी राजा क्या चेक करता है कि जो मेरे साइड में जो दो गार्ड खड़े हैं ये सच में काम कर रहे हैं क्या नहीं, है क्या नहीं? ये सच में काम करते हैं क्या नहीं, ये चेक करने के लिए पहले किसको भेजा? शिष्य को भेजा, है क्या नहीं? क्योंकि मालूम है क्या, मोस्ट ऑफ द गार्ड क्या होते हैं? आलसी रहते हैं, है क्या नहीं? जो कि क्या करते हैं? अजनबी को भी अंदर भेज देते हैं, है क्या नहीं? जिससे किसको खतरा होता है? राजा को खतरा होता है, बराबर। तो ये खतरा ना हो, इसीलिए उन गार्ड की परीक्षा लेने के लिए पहले कौन पहुंचा? शिष्य पहुंचा, है ना? तो शिष्य को अच्छा लगा, तुम्हारा क्या है, तुम्हारी बात सही है। आई एम अ विजिटर हियर, मैं कौन हूं यहाँ पे? विजिटर हूँ। मैं क्या हूँ? विजिटर। मैं यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ। आई एम अ विजिटर हियर, मैं विजिट करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ। और डिसिपल ऑफ द वाइज सेज फ्रॉम द घंगुर फॉरेस्ट विच लाइज टू द ईस्ट ऑफ योर किंगडम। तुम्हारे किंग, ये जो वाइज सेज फ्रॉम द घंगुर इज अ फॉरेस्ट, ये किसका नाम है? ये वाइज सेज फ्रॉम द घंगुर फॉरेस्ट, ये किसका नाम है? ये फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट का है। विच लाइज टू द ईस्ट ऑफ योर किंगडम, जो तुम्हारी किंगडम है, जो तुम्हारा एरिया है, जो तुम्हारा किंगडम है, उससे ईस्ट में क्या है? एक फॉरेस्ट है जिसका नाम क्या है? वॉइस सेज फ्रॉम द घंगुर। ये यहाँ से मैं क्या हूँ? यहाँ का मैं क्या हूँ? शिष्य हूँ। यहाँ से मैं क्या हुआ हूँ? आया हुआ हूँ। देन नेक्स्ट फर्स्ट गार्ड पूछता है कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तुम क्या लेने के लिए आए हो? ब्रिंग्स का मतलब क्या होता है? लेना। BRING ब्रिंग, BRING ब्रिंग, BRINGS ब्रिंग्स का मतलब क्या होता है? कुछ लेना। तुम यहाँ पे क्या करते हो? कुछ आपने लाए हो, कुछ लेने के लिए आए हो या कुछ लाने के लिए आए हो? तो यहाँ पे बोलता है ब्रिंग्स का मतलब क्या होगा? लाने, लाना। ब्रिंग्स का मतलब क्या होता होगा? लाना। ओके। तो डिसिपल पूछता है आई हैव हियर्ड अमेजिंग स्टोरीज अबाउट दिस किंगडम ऑफ अंधेर नगरी एंड द ग्रेट किंग चौपट। अरे बाप रे, ये आप लोगों ने सुना है क्या? अंधेर नगरी चौपट राजा, सुना है? तो ये कहानी किसकी है? अंधेर नगरी एंड चौपट राजा की है। कहाँ का है ये? अंधेर नगरी का है। और राजा का क्या नाम है? चौपट। तो ये इसकी मैं क्या करने वाला हूँ? स्टोरी बताने वाला हूँ। आई एम स्पेशली इम्प्रेस बाय द फैक्ट दैट एवरीथिंग इन द मार्केट इज सोल्ड एट द सेम प्राइस, नो कॉम्प्लिकेशंस। इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो? कि मैं इसलिए इम्प्रेस हुआ, मैं स्पेशली इम्प्रेस हुआ। इम्प्रेस होने का मतलब मैं आश्चर्यचकित हो गया कि यहाँ पे सभी चीज जो मार्केट में बेची जाती है वो सेम प्राइस में बेची जाती है। इसमें कोई भेदभाव होगा क्या? नहीं। नो कॉम्प्लिकेशन का मतलब कहीं पर भी भेदभाव नहीं। तो फर्स्ट गार्ड क्या पूछता है? यू हैव हियर्ड राइट। पहला गार्ड पूछता है कि हाँ ये बात तुम्हारी सही है। इन अवर लैंड, इस जमीन में, यू कैन बाय द मोस्ट रिच एंड डिलाइटेबल स्वीट्स फॉर द सेम प्राइस एज एन इक्वल मेजर ऑफ वेजिटेबल। इस जमीन पर जो हम लोगों ने यहाँ पर जो दुकानें लगाई है, इस दुकान में, इस मार्केट में, यहाँ पर आप लोग रिच एंड
डिलेक्टेबल स्वीट। रिच एंड डिलेक्टेबल स्वीट्स का मतलब अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्राइस वाले स्वीट्स आप लोग क्या करोगे, सेम प्राइस में भी खरीदोगे और वेजिटेबल्स में भी अच्छे अच्छे खरीदोगे। जैसे कि ताका शेर भजी, ताका शेर भजी, ताका शेर खाजा। यहाँ पे क्या क्या खरीदा उन्होंने, ताका शेर भजी और ताका शेर खाजा। आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट, इट मेक्स लाइफ इजी। ये खाने के बाद में मेरे को कैसा लगेगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ऐसा किसने बोला, डिसिपल ने बोला, शिष्य ने बोला कि ये सब खाने के बाद क्या हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा और इससे मेरी लाइफ क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। क्योंकि देखो वो क्या हुआ, वो कहाँ का था, अंधेर नगरी चौपट राजा अंधेर नगरी का था। अंधेर नगरी में सस्ता मिलता है क्या, नहीं। जब वो ये किंगडम में आए तो वहां पे उनको सब कुछ सस्ता दिखने लगा, तो उनको क्या लगा, अच्छा लगा। तो उसने क्या बोला कि ये लाइफ मेरी क्या होगी, आसान होगी। क्या होगी, आसान होगी और इससे मैं क्या होगा, खुश हो जाऊंगा। समझ में आया इतना कंसेप्ट? हाँ। डिसिबल पूछता है बाद में, सो इट शुड का मतलब तुम्हें होना चाहिए, तुम्हें होना चाहिए, खुश होना चाहिए, तुम्हारी लाइफ इजी होने वाली है। इट वुड बी अ गुड आइडिया टू सेटल्ड इन दिस लैंड। और मैं जब इस लैंड में आया, जब मैं इस किंगडम में आया, तो मैं काय के लिए आया, कुछ सेटल्ड होने के लिए, मैं हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए आया हूँ। तो आई वुड बी अ गुड आइडिया टू सेटल्ड इन। और मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आया है कि मैं इस जगह पर क्या हो जाऊँ, सेटल्ड हो जाऊँ, इस जमीन पर मैं हमेशा हमेशा के लिए रहूँ। बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू अटेंड द कोर्ट टुडे। पहले मुझे उससे क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को अटेंड करना पड़ेगा, जिससे पे माई रिस्पेक्ट टू देयर माइटी किंग चौपट। जिससे मेरे को, जब मैं अगर इस कोर्ट को मैंने अगर क्या कर दिया, अटेंड कर दिया, तो मेरे ऊपर में जो मेरे राजा के बदौलत जो मेरा जो किंग कौन है, चौपट है, ये मेरे ऊपर क्या हो गए, रिस्पेक्टेबल हो गए। इससे मैं जब ये कोर्ट में मैं अगर आज आऊंगा और ये अटेंड करूंगा, तो इससे ऊपर मेरे राजा के ऊपर क्या होगी, मेरी इज्जत और बढ़ेगी। ऐसा किसने सोचा, एक शिष्य ने सोचा। सेकंड गार्ड क्या पूछता है कि यू मे स्टैंड देयर पॉइंटिंग आउट दोज पीपल हु आर इन अ क्यू। तो सेकंड गार्ड क्या पूछता है कि तुम्हें कहां पर खड़ा होना चाहिए, जहां पर लोगों ने लाइन लगाकर रखी है। कहां पर खड़ा रहना चाहिए तुम्हें, जहां पे लोगों ने लाइन लगाकर खड़े हैं। तो लाउड वॉइस फ्रॉम बैक स्टेज, हियर यू पीपल, हियर कम्स द मोस्ट नोबल, मोस्ट रिवर्ड, मोस्ट ग्रेसियस, most learned King Chaupat of this vast kingdom, make way for the king, bow to the royal monarch. King Chaupat arrived to the fanfare for Bengal and drums and take his place on the throne. और सेम वही चीज हुआ, जैसे ही वो लाइन में लगा, जैसे ही वो लाइन में लगा, तो पीछे से क्या होने चली, बैक स्टेज से आवाजें आने लगी। क्या आने लगी, आवाजें आने लगी, जोर जोर से आवाजें आने लगी। हियर यू पीपल, उसमें किसने सुना, पीपल ने सुना। पीपल जोर जोर से लाउड से चिल्लाने लगे, ही कम्स द मोस्ट नोबल। उसमें क्या क्या दिखा, मोस्ट नोबल, जोर जोर से नारे लगाने लगे, जोर जोर से उनके बारे में चिल्लाने लगे। ये सारी चीजें किसके लिए होने लगी, चौपट के लिए। किसके लिए होने लगी, चौपट
राजा के लिए हो चौपट। जाएगा। ओके, ये जो किंगडम में जो आया, इस कोर्ट में आया, तो वो देखो, कभी भी कोई एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी इन और फ्रंट ऑफ द पीपल्स अगर आती है तो सबसे पहले क्या होता है, स्टैंडिंग होती है, उसके बाद क्लैपिंग होती है और जोर जोर से शोर शराबा होता है, कभी भी देखा होगा। तो ये सेम चीज वो चौपट राजा के साथ में होने लगी। और ये किसने सुना, इस डिसिपल ने सुना। पाउ टू द रॉयल मोनार्च। और वही राजा वहां पर क्या हो गया, पहुंच गया। एंड किंग चौपट अराइव टू द फन फेल ऑफ बगल्स एंड ड्रम्स। और उस जब वहां पे पहुंचा, कौन पहुंचा, चौपट राजा पहुंचा, तो वहां पे बैंगल्स एंड ड्रम्स क्या होने लगे, जोर जोर से बजने लगे। क्या होने लगे, जोर जोर से बजने लगे, उसका स्वागत होने लगा। ओके, और किंग किंग आने के बाद में लेट्स द कोर्ट बिगिन। जैसे ही किंग आया तो कोर्ट क्या हो गया, शुरू हो गया। क्या हो गया, शुरू हो गया। तो ये है हमारी आज की कहानी। आई थिंक मेरे ख्याल से लग रहा है कितना टाइम हुआ रे, 10 मिनट बाकी है 8 बजने को। हाँ 10 मिनट में कंप्लीट करवा देते हैं हम लोग ये वाला। आई थिंक कंप्लीट तो नहीं होगा, आई थिंक ये बहुत लंबी कहानी है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको मंडे से। लेकिन आप लोगों को आज आई थिंक एक पार्ट आई थिंक कंप्लीट कर देते हैं 10 मिनट में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग किंग किंग तक आए थे हम लोग, तो किंग तक आप टिक करके रख दो। थीप से हम लोग कल मतलब मंडे को हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। तो ये इतना कहानी समझ में आई क्या, क्या नहीं समझा? समझा। हाँ, तो कल सैटरडे है, कल आप लोगों का मॉर्निंग स्कूल रहेगा। ओके, कल मॉर्निंग स्कूल है, और आई थिंक कल आप लोगों को ये पढ़ाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और हाँ, कल आप लोगों का सैटरडे है, कल आप लोगों का 6 से सैटरडे 6 से नहीं, 5 बजे से आई थिंक 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 5 से 8 बजे तक आपका पेपर होगा कल, 3 घंटे का। 3 घंटे का नहीं रे, 1.5 घंटे का 40 मार्क का, सॉरी 40 मार्क का पेपर होगा। 1.5 घंटे का पेपर होगा। आई थिंक मैं लूंगा आपका 5:30, 5 से 6:30 बजे तक पेपर होगा। आपको एनी हाउ 4:50 को या हाँ 4:50 को आपको एनी हाउ ज्वाइन होना है कल। पेपर होगा, लेट मत करना, कल पेपर होगा होने वाला है। ओके, और मैथ का पार्ट 1 मतलब पार्ट 2 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर रहेगा, और सेकंड चैप्टर, पहला बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, और दूसरा रहेगा आई थिंक पैरेलल लाइंस। ओके, तो इसके ऊपर 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। 1.5 नहीं 2 घंटे का दे देंगे हम लोग, आई थिंक आधा घंटा एक्स्ट्रा। तो इसमें आप लोगों का अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहो, और कुछ डाउट आता है तो जस्ट पूछो, ठीक है। ओके, हाँ। हाँ, और आप लोगों की मुझे फीस नहीं आई हुई है 2 मंथ से, तो आप लोगों का आई थिंक 14 तारीख संडे के पहले मुझे एनी हाउ फीस जमा करवा दो, ठीक है। संडे को या सैटरडे को, कल